हाय फ्रेंड, हमें चकोरी यादव चैनल में आप सभी को स्वागत है। और आज हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे जितने भी सभी भाई बहन लोग हैं। और आज मैं हरतालिका तीज की कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस दिन शंकर पार्वती बालों की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। सुंदर गृह को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुख पूर्वक पति रमन करके शिवलोक को जाती है। कथा इस प्रकार है। जिस व्रत के महात्मा की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस प्रकार कही थी। एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल अवस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिताजी के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान अपनी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिता ने विष्णु जी के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। विष्णु जी भी तुमसे विवाह करने को राजी हो गए। नारद जी ने जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। यह अनहोनी बात सुनकर तुमने अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी, रोने लगी। एक अंतरंग सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृत्तांत सखी को बता दिया। वरतात जितना भी था तुमने सखी से किया। मैं शंकर भगवान के विवाह के लिए कठोर तप बता किया करते थे। उधर हमारे पिताजी श्री विष्णु जी के साथ मेरा संबंध करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दुर्दशा थी। वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें एक घर में ना पाकर बहुत चिंतित हुए। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। वचन भंग के चिता से वह मूर्छित हो गए। इधर तुम्हारी खोज हो रही थी और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ला की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेता का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वह वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग था, इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे अर्धाग्नि के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला गया। प्राप्त होते ही तुम्हें पूजा की समस्त सामग्री की नदी के प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का प्रारंभ किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। बिलखते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं शंकर भगवान को पति रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से करना चाहते थे, इसलिए तुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके भगवान शिव से करेंगे। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रोक्त विधि द्वारा हम दोनों को विवाह का बंधन से बांध दिया गया। इस व्रत को हरतालिका तीज इसलिए कहते हैं कि पार्वती को सखी उसे पिता के घर से घर का घनघोर जंगल में ले गई थी। हर्त मतलब अर्थात हरण करना और अलिका मतलब होता है अर्थात सखी सहेली। हरतालिका
हरत जोड़ अलिका। शंकर जी ने पार्वती से यह भी बताया, जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान की अचल सुहाग प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।